रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट ही उससे करते हैं, फिर अब तो रिकॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि नया टॉपिक है तुम्हारे लिए। तो ये रिफ्रैक्शन के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो तुम्हें मेरे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाहिए था नेक्स्ट क्लास वाले में। चलो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ मुझे। सर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर। बताओ क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक बोल रहे हो बिल्कुल। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट बेंड होती रहेगी। सर जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक तो वो रिफ्लेक्ट करती है अपने एक्चुअल पाथ से। वेरी गुड। जब बेंडिंग लाइट हो रही है, बोला सही है, सबने सही बोला है, बेंडिंग ऑफ लाइट ही हो रही है, लेकिन जब वो पास करती है इंटरफेस पे बेंडिंग होती है, जब व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन तो हो गया। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस था, रिफ्रैक्शन के लिए कैसा सरफेस होगा? रिफ्रैक्टेड सरफेस। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे वैसे ही लॉज ऑफ क्या होंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन बताएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? और इससे पहले मुझे बताओ ये बेंडिंग क्यों होती है लाइट में? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो ऐसा क्यों होता है बेंडिंग? क्या लगता है? डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो तो फिर भी सही है। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है, उससे क्या हो जाता है? सर स्पीड की लाइट, मतलब लाइट की स्पीड कम हो जाती है। स्पीड की लाइट कम हो जाती है ना? चेंज हो जाती है लाइट की स्पीड या स्पीड की लाइट? लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? लाइट की चेंज हो स्पीड जाती है ना? लाइट की स्पीड क्या कह रहे हो सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। हाँ बिल्कुल। यस सर। वो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट की स्पीड के अंदर चेंज आ जाता है जिसके कारण वो बेंड हो जाती है। एक्चुअल बात ये है। तो उसको वो भी क्यों होता है? उसका रीजन है जो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कोई मीडियम रेयरर होता है, कोई मीडियम डेंसर। इसके कारण होता है। ये तो ठीक है, रीजन हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। पहला लॉ क्या होता है? सर जब लाइट ट्रैवल करती रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सबसे पहला लाइन तो वही है जो हमने, वैसे इसको सेकंड लॉ बोलते हैं पर फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन। और सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ। लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से। स्नेल्स लॉ कोई बोल दो, स्नेल्स लॉ है ना। वो क्या बताता है सर? साइन आई बाय साइन आर म्यू टू कहाँ है? जहाँ लाइट जा रही है, जा रही है, और ये जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से जा रही है ना। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना म्यू टू और म्यू वन की बात। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो इसके अंदर। चले आगे। यस सर। आइए। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर अभी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको? अभी कैसे आया है सर अभी बताऊंगा, सुनो मेरी बात। दो रिफ्लेक्शन पढ़े हैं हमने, है ना? ये चीज आपको किसी को कुछ याद दिला रही है? डेंसर, रेयरर, ये सब क्या होता है? देखो मीडियम दो तरह के केस होते हैं हमारे पास, दो तरह। अब लाइट कैसे जाएगी ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम से लाइट कैसे जाएगी आप बताओ। अगर लाइट रेयरर से डेंसर भी जा सकती है, और कहां से कहां भी जा सकती है? डेंसर से रेयरर। क्या फर्क है दोनों में? एक में कैसे ट्रेवल करेगी, दूसरे में कैसे ट्रेवल करेगी? एक में टुवर्ड्स नॉर्मल, एक में अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक में टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल और किसमें अवे?
जब रेयरर से डेंसर जब रेयर से डेंसर अगर जाएगी, रेयरर का मतलब क्या मान के चलोगे? जिसका हल्का रिफ्रैक्टिव medium। इंडेक्स कम होता है। हाँ, अब ये बात आ जाती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझना जरूरी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम प्लस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रेशो बोल रहे हो? यस कुछ सर। पूरा तो बोलो क्या? सर स्पीड ऑफ रेशो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मीडियम है ना? तो अब वही के बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको लॉ दिखा देते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कौन से? वही म्यू टू बाई म्यू वन की। और पहला लॉ क्या बता रहा है हमें? इंसिडेंट रे Incident ray नॉर्मल and the refracting surface at the point of incidence, the refracted ray lie in the same। ये सारे सेम प्लेन पर लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ हमें समझ में आ गया, पर ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज, इसको समझने के लिए हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? अभी आपने किसी ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन वैक्यूम to the with the speed of light in that medium। speed of light in medium। कमाल है सर। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो सर क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सर। हाँ, ये बात भी सही है सर, यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। बट एक बात है सर, दो तरह के वर्ड सुने होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फर्क है, कुछ बता सकते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में होगा और एब्सोल्यूट जो होगा वो एयर के वेरी गुड, कंपैरिजन में होगा। यस सर। वेरी गुड। जब दो चीजों को कंपेयर करते हो तभी कौन सा वर्ड यूज करते हो? रिलेटिव। एब्सोल्यूट की जब भी बात आती है, वो मैक्सिमम के साथ किसी की बात कर रहे होते हैं ना, तब एब्सोल्यूट की बात आती है, या ओरिजिनल बोल सकते हो आप, तब बोल सकते हो, है ना? लेकिन जब भी कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से देखो, ये जो आपने बोला है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। मतलब सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से लिख सकता हूँ, कई बार इसको ईटा ऐसे लिखते हैं, जिसको आप एन बोलते होगे, ईटा से भी लिखते हैं। ठीक है, मैं म्यू से लिख रहा हूँ। अगर मैं म्यू की बात करूं एब्सोल्यूट वाले की, तो आपने बोला वो क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी सी, डिवाइडेड बाय किसी मीडियम में, उसको क्या बोल दो? वी। क्या बोल दिया? वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए, सी बाई वी तो समझ में आती है बात, आपको आती है समझ में सबको बात, है ना? बट यस सर। तो अगर मान लो किसी मीडियम वन की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है मीडियम, ग्लास, वाटर, कोई भी, मैं मीडियम वन बोल रहा हूँ, उसको क्या बोल रहा हूँ? मीडियम वन। तो इसको V1 बोल दिया, इसको म्यू1 बोल दिया। म्यू1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, मीडियम वन। ठीक है, अच्छा मीडियम टू का कैसे लिखोगे फिर तुम? म्यू2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V2 राइट। अब मेरे से ये पूछा, तो एब्सोल्यूट का मतलब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है तुम किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? वैक्यूम के साथ। वैक्यूम के साथ स्पीड। जब दो मीडियम को आपस में कंपेयर करोगे, जब दो मीडियम को आपस में कंपेयर करोगे, उसको बोलते हैं रिलेटिव। अब जैसे मैं बोल दूं आपको, ये म्यू12 निकालो। अब ये म्यू12 का मतलब क्या है? म्यू1 विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? म्यू1 बाय म्यू2। ठीक है। अब म्यू1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या है म्यू1 की वैल्यू?
C by upon V1 C upon V1 V2 की जगह क्या into पुट करूंगा? V2 upon C C upon V2 upon C. ठीक है, C से C गया तो μ12 का वैल्यू क्या आ गया? V2 अपॉन V1 by ध्यान V1 से सुनना इस बात को, V2 अपॉन V1। यहां तक जिसको समझ नहीं आया फटाफट बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? yes sir ये क्या है? μ12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वो किसके इक्वल है? V2 अपॉन V1। किसके इक्वल है? V2 अपॉन V2 upon V1। ये V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड Speed. मीडियम, और V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया किसा है? फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ना सेकंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन देखो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो सेकंड के रिफ्लेक्स में, लेकिन फर्स्ट की वेलोसिटी उसके डिनोमिनेटर में आ रही है, यानी ये रिफ्रैक्टिव Inverse. इंडेक्स और ये वेलोसिटी आपस में कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हल। अगर तुम अब सीधा μ21 भी लिख सकते हो क्या? μ21 क्या होगा? अगर V1 upon upon V2 अपॉन V1 upon V2 क्योंकि μ12 कितना होगा? V2 अपॉन। upon V ये बात समझ V1 में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? yes sir मतलब अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो कम ऐसे ही मीडियम को डेंसर मीडियम बोलेंगे। जितना ज्यादा डेंसर Yes. डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, सिंपल डेंसर नहीं बोल रहा मैं, ऑप्टिकली डेंसर, लाइट के लिए बात हो रही है ना। तो जितना डेंसर मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम क्या होगी? स्पीड ऑफ velocity light लाइट, है ना? लाइट। तो उल्टा कर दो, जितना कम रिफ्रैक्टिव, जितना रेयरर मीडियम उतना कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्पीड ऑफ velocity speed of light वेलोसिटी। बोलते रहो स्पीड ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल रहे हो भाई? है ना? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है सबको? चलो yes sir अब ये सिर्फ ये नहीं, आप बता भी सकते हो कितनी होगी, वो अभी बात करते हैं, लेकिन इतना सबको समझ में आ रहा है? यस है ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बात को, क्या बोल रहे हैं हम। जैसे ये कैसे लिखा हुआ है सर? अगर आपने लिखा था अभी साइन आई बाय साइन आर, किसके इक्वल लिखा था बच्चे? μ2 बाय mu1 μ2 बाय μ1। अगर आप μ2 की वैल्यू पुट करते थे तो क्या आता था? μ2 बाय μ1 वेलोसिटी की फॉर्म में किसके इक्वल है? μ2 ऊपर है तो ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी आएगी? v1 by v2 v1 बाय v2 क्योंकि म्यू और v आपस में इनवर्सली है, तो अगर μ2 ऊपर है तो v2 नीचे आएगा, μ1 नीचे है तो v1 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनके बीच का क्या हो गया? relation वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो इस रिलेशन को, तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तुम लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा होमवर्क है। लैम्डा की फॉर्म में मैं बता देता हूँ क्या आएगा। जैसे v1 बाय v2 है, वैसे क्या लिखोगे? लैम्डा 1 बाय म्यू और लैम्डा भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तुमको ये फाइंड आउट करके आना है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, मैंने बताया है ना कि v और म्यू कैसे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी हमने दिखाया ना मैंने यहाँ पर। यस सर। ऐसे ही तुमको क्या दिखाना है मुझे कर, कि कैसे लैम्डा और म्यू आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या तुम्हें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन निकाल के आओगे, यानी तुम्हारा होमवर्क क्या है? yes sir रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। क्योंकि अगर एक बार ये पढ़ लियोगे ना बच्चे, ये आगे आने वाले बहुत सारे कंसेप्ट्स में यूज होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम खुद निकाल के आओ। रिलेशन लिखा भी हुआ है साफ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार निकाल के आओ। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। म्यू yes और sir लैम्डा का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑप्टिक्स के अंदर, क्योंकि ये जो तुम फिनोमिना स्टडी करोगे आगे जाके, जितने भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसमें भी इसका काम आएगा। डिस्पर्जन वगैरह ये सब देखो इसमें। क्लियर है? अभी तक किसी Yes, को डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर। no sir चलो मैं पूछूंगा, देख लो। क्लियर है ना सबको? तो फिर शिवानी मेरे को बताएगी। शिवानी, डेंसर द मीडियम वेलोसिटी कैसी होगी? हाइयर या लोअर? डेंसर मीडियम होगा तो
जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा लाइट की स्पीड पर? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगी। तो आप बताओ कम होगी, कैसी होगी? कम होगी। जितना रेयरर होगा उतना क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो अब तुम्हें बता भी दिया जाए फटाफट। तो अगर लाइट, ये मेरे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्ट तो यहां से मान लो लाइट आई है, ये कौन सी लाइट हो गई? इंसिडेंट रे। इसके ऊपर हमेशा याद रखना, नॉर्मल जहां पर लाइट टकराती है उस पॉइंट पर नॉर्मल लगता है। तो लाइट यहाँ टकराई है ना, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा सरफेस के? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब लाइट रे देखो, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द मीडियम या अवे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कम या ज्यादा? कम हो रही होगी। डिक्रीज कम। क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या सबको? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। यस सर लेकिन लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था सर? अगर ना बेंड होती तो ऐसे चली जाती ना सीधा, यस सर। सर लेकिन ऐसे गई नहीं, तो इतना हरे तक जाना तो लाल की तरफ चाहिए था, गई हरी की तरफ। तो ये जो डेविएशन आ गया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल। ये कैसे निकालेंगे बताओ? देख सकते हो, यहां से निकाल सकते हो डायग्राम को देख के। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालू डायग्राम को देख के? I माइनस आर। आई माइनस आर। देख लो भाई, सिंपल। क्योंकि आई, यस सर। पूरा आई किसके इक्वल है? आर प्लस डेल के। आर प्लस डेल के। एंगल और ये वर्टिकल के साथ जो बनता, यहाँ पर भी लाल के साथ जो वर्टिकल ने बनाया आई, यहाँ पर भी जो लाल के साथ वर्टिकल बनाता वो आई होता। लेकिन यहाँ पर आई किसके इक्वल है? आर प्लस डेल के। तो डेल किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? आई माइनस आई माइनस आर। डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, लाइट रे अगर डेंसर से रेयर जाए, फटाफट देख लो। अवे फ्रॉम। ये डेंसर हो गया, इस केस में ये रेयर हो गया। अब वही सर, लाइट रे आई ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जिस लाइट जहां पर टकराई है वहां पर क्या डालूंगा? एक नॉर्मल नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे को जाना तो कैसे चाहिए था? बिल्कुल सीधा, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसे जाएगी क्या? नो सर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे? अवे नॉर्मल। अवे फ्रॉम। और उसकी स्पीड पे क्या होगा सर? बढ़ जाएगी। ज्यादा जाएगी। कुछ अवे हो गई, मैंने बहुत ज्यादा अवे कर दी, आप चाहो तो उसको कम भी दिखा सकते। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गई है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल के पास गई थी, इस नॉर्मल के पास गई थी, अब नॉर्मल से दूर चली गई है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। भाई जाना तो ग्रीन वाली तरफ था लेकिन गई येलो की तरफ, तो अब क्या हो गया? डेविएशन हो गया। दिख रहा है सबको? जिसको भी कंफ्यूजन है इस सेकंड केस में वो पूछ सकता है। किसी को कंफ्यूजन है बच्चे? फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, देख लो, जल्दी जल्दी बताओ। किसी को भी कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं बता रहे? चलो फिर मैं पूछता हूँ। टीना क्लियर है? चले आगे। टीना सो गई। टीना को रिमूव करते हैं। हाँ क्लियर है बच्चे? यस सर तो बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ से कहाँ आएगा? डेविएशन का मतलब क्या है बता सकते हो टीना? कि कितना डेविएट हुआ है। कितना डेविएट हुआ है ना? मतलब जाना कहाँ चाहिए था और गया कहाँ है, उसका एंगल है ना। तो डेविएशन, यहाँ पर डेविएशन बता सकते हो टीना कितना आएगा? अभी गांठ बांध लो बच्चे सब ये बात। अब क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? क्रैश कोर्स में अगर देखो हमारे को टाइम बहुत कम मिल रहा है, 1 घंटे में क्या क्या हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलूंगा सबको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तो उसका आंसर देना पड़ेगा, चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर चुप रहोगे तो मैं 4 बार और पूछूंगा, जो काम 1 मिनट में हो सकता था उसके लिए 4 मिनट लग जाएंगे,
और वैसे ही क्लास ऐसी खत्म हो जाएगी हमारी। चाहे आता हो चाहे ना आता हो, कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे गलत बोल देना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी तुम यस सर ही नहीं बोल रहे, देखो तो सही और गलत तो कैसे बोलोगे? देखो अभी भी 4 बच्चों की आवाज आई है सिर्फ, बाकी सब सो गए। नो सर। सुनिधि सो रही है? नो सर। शिवानी, शिवानी सो रहे हो? सर बोल तो रही हूँ मैं। दूसरी शिवानी, शिवानी शबू, बताओ भाई सो रहे हो? हाँ देखो ये सो रही है। शाजिया यस सर। सो रहे हो? नो सर। सीमा, सीमा देवी, सीमा भी सो रही है। एक शिवानी शबू सो रही है, एक सीमा देवी सो रही है ना? सानिया, यस सर। साक्षी, साक्षी, साक्षी भी सो रही है। साक्षी सिर्फ गुड इवनिंग करने आई थी मतलब, है ना? सानवी, यस सर। ऋषिका, यस सर। रंजीत जी के नाम से किसने ज्वाइन किया था? रंजीत जी के नाम से कौन है? आशा। अवंतिका सो गई है। पलक, यस ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो देखो रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं क्रैश कोर्स में रखूंगा ही नहीं इन बच्चों को, देख लेना आप अगर ऐसे करोगे तो। चलो, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। इसमें देखो, तुम ये देखो ना, इस व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन, ये जो इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल है, उसके बीच में एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पर भी अगर ग्रीन लाइन बिल्कुल सीधी चली जाती ऐसे ही, तो ये भी वही ग्रीन लाइन होती, तब भी जो व्हाइट लाइट के साथ, व्हाइट वाली लाइन के साथ एंगल बनता है, वो भी क्या होता है? आई आना चाहिए था। लेकिन अब वो एंगल क्या है? नहीं है कुछ भी। आर नहीं है, ध्यान से देखो कहाँ है वो आर? है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है आर सर। ये वाला एंगल है। तो अब मेरे को आई इतना एंगल दे रखा है, ये पूरा एंगल आर है, ये छोटा एंगल डेल है, तो आई कैसे निकलेगा? देखो सर 180 आई, बोलो बोलो बोलो, आर में से किसको माइनस कर दूं? डेल को? चलो चेक कर लेते हैं। तुम कह रहे हो डेल आर में से डेल को माइनस कर दो तो आई आ जाएगा, तो डेल क्या आ जाएगा? आर में से किसको माइनस करके? आई को। आई को। और जिसको ये भी समझ में नहीं आता वो याद रखना। अच्छा, कौन से केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है? रेयर से डेंसर में या डेंसर टू रेयर में? सर एयर डेंसर डेंसर टू रेयर। कहां पर लाइट रे ज्यादा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ? रेयर से डेंसर जाते टाइम कौन सा एंगल आर बड़ा है? जब डेंसर से रेयर में, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट रे ऐसे खुल रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल बढ़ रहा है। लेकिन डेंसर से रेयर की जगह रेयर से डेंसर में तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है, तो एंगल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो तुम याद रख दो, जब भी डेविएशन एंगल निकालना है तो बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। अगर रेयर से डेंसर जाओगे तो लाइट रे सिकुड़ जाएगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो आई में से आर को क्या कर देना है? माइनस। अच्छा, डेंसर से रेयर जा रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। तो डेल के क्या आ जाएगा? आर में से आई को माइनस। क्लियर है क्या? हमेशा। और ये भी समझ में नहीं आता तो सिंपल डेल को लिख दो, आई में से आर को माइनस कर दो और आगे क्या लगा दो? एक मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेना। क्लियर है? अब इतने सारे तरीके हैं, कोई तो याद रह जाएगा, हाँ या ना? और जिसको समझ नहीं आया वो तो कह रहा हूँ पूछ लो। क्लियर है सबको? यस सर। पलक, सुनिधि क्लियर है? यस सर। अवंतिका सो गई। दीपिका? नहीं सोई सर, माइक नहीं होता ऑन। अच्छा, दीपिका क्लियर है? ये क्या है इमोजी का मतलब, बताओ मुझे। दुख, कष्ट, पीड़ा। नहीं आ रहा समझ तुम लोगों को, दोनों को? नहीं सर। क्या समझ नहीं आया? फिर तुम वहां पर बोलते क्यों नहीं? अब देखो मैंने पूछा है तभी तुम बोल रहे हो। कहां पर समझ नहीं आया बताओ? क्या समझ नहीं आया?
बोलो तो सही। एक क्या समझ नहीं आया बताओ? ये तो नया ही टॉपिक स्टार्ट किया हमने। स्नेल्स लॉ समझ नहीं आया क्या? स्नेल्स लॉ समझ नहीं आया? आगे से पढ़े नहीं पड़ा। बताओ हाँ या ना। अरे कुछ बोलो तो सही, देखो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, क्या समझ नहीं आया उसके अंदर? स्नेल्स लॉ क्या होता है जो तुम्हें पता है पहले से? साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल हो जाता है? म्यू बाय म्यू के। इसमें क्या दिक्कत थी? कौन बताएगा म्यू क्या होता है भाई? जहाँ से लाइट जा रही है। बताओ। सर जहाँ को लाइट जा रही है। जहां को लाइट जा रही है वो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां लाइट जाएगी। और म्यू1 क्या हो जाएगा? जहां। ये लाइट आ जाए। तो अब इसमें क्या दिक्कत सर थी मुझे मेरे बताओ को अभी। इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। आपने 3 बार लिखा दिया, तीनों बार आपने अलग अलग लिखाया है। एक सेकेंड देखते हैं कहाँ पर अलग लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। नहीं सर, जहां से, अरे जहां से लाइट आ रही है, जब आपने पहले पहले लिखाया था। एक बात बताओ, लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम पे जा रही है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लाइट रे कहाँ आ रही है, तो क्या बोलोगे? कहाँ आ रही है? कौन से मीडियम में आ रही है लाइट रे? दीपिका। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड। और मैं पूछ रहा हूँ लाइट रे कहाँ जा रही है, तो क्या बोलोगे? कौन से मीडियम? सेकंड में। ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों में क्या फर्क होगा बच्चे? जब मैं बोल रहा हूँ जहां लाइट रे जा रही है वो भी सेकंड मीडियम है, समझ रहे हो? कहाँ आ यस रही है सर। लाइट रे? सेकंड मीडियम में। कहाँ जा रही है? सेकंड मीडियम में। कहाँ आ रही है? सेकंड मीडियम में। दोनों में फर्क क्या है? कोई भी तो फर्क नहीं है। और मैंने यही तो लिखवाया है, देखो। जहां लाइट जा रही है, अभी भी क्या लिखवाया है? जहाँ को लाइट जा रही है। हाँ, अभी तुम लोगों ने ही बोला यहाँ पर देखो, जहां लाइट जाएगी कौन सा मीडियम है? म्यू2 है। जहां से जाएगी वो म्यू1 है। जहां से निकलेगी वो म्यू1 है। जहां को जाएगी वो म्यू2 है। बस सिंपल। इसके अलावा मैंने क्या करा है बताओ? इसके क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चन तभी करेंगे जब तुम्हें थ्योरेटिकल समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन तो मैं लाया ही था। इसके बाद देखो, आओ कोई बात नहीं, यहां पर आओ। उसके बाद हमने देखा ड्रॉ करना। तो ये देखो, ये हमारे पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है भाई। अब लाइट रे अगर यहाँ जाएगी तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग भी बोल रहे हो रेयर से डेंसर जा रही है, तो लाइट रे कहाँ बेंड होती है भाई? बोलो। तो नॉर्मल बनाया मैंने। जाना कहाँ चाहिए था वो बना लो पहले तुम। लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे गई नहीं, तो नॉर्मल के पास बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो यहां से निकली होगी, तो यहां कहीं बेंड हो गई। ऐसे बेंड करवा दो, तुम्हारे ऊपर है, कैसे मर्जी बेंड करा दो, लेकिन बेंड कहाँ होनी चाहिए? नॉर्मल के पास होनी चाहिए। सिंपल। ये नॉर्मल है तुम्हारा, येलो वाला। क्लियर है सबको? डॉटेड लाइन वाला क्या बनाया था मैंने? नॉर्मल बनाया था। नॉर्मल। यहां लाइट रे क्या जानी चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी। ऐसे गई है। तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ? उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ आई। इंसिडेंट। जहां लाइट रे जानी चाहिए थी लेकिन जहां गई है, दोनों के बीच में फर्क है, उस फर्क को क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अब तुमने देखा यहाँ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बना रही है, तो अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा जाती, कोई भी डेविएशन ना होती, तब भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल ही बनता? आई ही बनता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मतलब अगर जा रही होती, मतलब ये है ना जहां जा रही होती, अगर ऐसा होता तो ये पूरा एंगल कितना होता? आई। लेकिन ये पूरा एंगल बना किससे हुआ है? आर प्लस R plus डेल्टा। तो एंगल डेल्टा ऑफ डेविएशन। आ जाएगा।
आई माइनस और आर की। ये तब हो रहा है डेविएशन एंगल जब लाइट रे मेरी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। अगर अभी लाइट रे कैसे जा रही हो भाई, डेंसर सेंसर से रेयर रेयर जाएगी, तो लाइट रे ऐसे Rare. इंसिडेंट हो रही है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है वहां पर क्या ड्रॉ करता हूं भाई, नॉर्मल नॉर्मल। अब लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, उसको बना लो डॉटेड लाइन में, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे गई नहीं। कैसे बेंड हो गई सर, अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द Normal. नॉर्मल। तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस। यहाँ लाइट जानी चाहिए थी, एक्चुअल में यहाँ गई है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ। डेविएशन। इस केस में भी डेविएशन क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर लाइट रे जहां जाती वो येलो वाली लाइन की थ्रू, तब ये एंगल भी क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। यहाँ पर भी वाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई बना रही है, तो अगर बाहर भी अनडेविएटेड जाती जैसे आई थी वैसे ही, तब भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती वो, इंसिडेंस। लेकिन ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल आर है, और ये छोटे वाला एंगल डेल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा आप खुद बताओ। आर में से क्या माइनस कर दूं कि आई आ जाए, डेल। आर में से क्या माइनस कर दूं कि डेल आ जाए, आई। आई। तो ये किस डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर। टू रेयर मीडियम। इसके रेयर टू डेंसर में से आई में से आर माइनस करना है, और डेंसर टू रेयर में किसको माइनस करना है, आर में से आई को। R में से I. इसमें क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि आर बड़ा हो जाता है इस केस में, तो तुम याद रख लो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इस केस में आर छोटा होता है, आई बड़ा होता है, तो आई में से आर को माइनस कर दिया। दोनों मतलब सेम ही है, इंसिडेंस में से रिफ्लेक्शन एंगल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका पॉजिटिव साइन ले लेना, बस बात खत्म। ये आ गया। इसमें डाउट है आप किसी को, देखो No, sir. नो सर। इसी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन देख लो। पहले तो यहाँ पर है, अब ये थीटा ए निकालना है, कैसे पता चलेगा थीटा ए, देखो थीटा ए निकालना है। थीटा ए कौन सा एंगल है पहले तो ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एरो। देखो लाइट रे कहाँ आ रही है, अच्छा Angle of refraction. रिफ्रैक्शन। अब कैसे पता लग रहा है भाई, लाइट रे मीडियम 1 से आकर कहाँ जा रही है, मीडियम 2। मीडियम 1 से ये वाला एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वही थीटा ए की वैल्यू तुमसे पूछी है। तो इसमें क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे स्नेल्स लॉ, साइन Sin inverse 3/5. साइन आई बाई साइन आर, सिंपल रखो पहले, साइन आई बाई साइन आर क्या लिखता हूँ, म्यू टू बाई म्यू2 बाय म्यू1। ध्यान से सुनो दीपिका और जिसको भी डाउट है, म्यू टू क्या है, जहां लाइट जा रही है, कहाँ जा रही है बताओ, मीडियम सेकंड ऊपर मीडियम वाले में, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 1। और जहां से जा रही है 4/3 4/3 तो उसकी वैल्यू क्या है, 4/3। तो इसको लिख दो 4/3। कोई दिक्कत, नो सर। साइन आई क्या है वो बात की बात है। साइन आई चलो बता दो क्या है। अब यहाँ पर साइन आई सीधा नहीं दे रखा, कैसे दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 3/5। आई की जगह क्या लिख दो, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन की जगह तो साइन ही लिखना है, आई की जगह बस क्या लिखना है, साइन इनवर्स 3/5। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, देखो मैंने सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को ये दे रखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी की वैल्यू पुट कर दी आई में, बस सिंपल। साइन तो मैंने छेड़ा ही नहीं। डिवाइडेड बाय क्या होता है, साइन आर। आर की जगह कौन सा एंगल है, थीटा, थीटा ए। थीटा
इज इक्वल 1 की जगह तो 1 है, ये 3 डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। थ्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा? किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो No, sir. साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/sin, हाँ या नहीं? साइन इनवर्स भाई x की पावर -1 को क्या लिखते हो? 1/x। Yes, sir. तो साइन इनवर्स को क्या 1/x. लिखोगे? Yes, sir. 1/sin। तो ये 1/sin, ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा है? 3/5 5/5. में साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। 4। 3 से 3 गया तो साइन थीटा एक इसके इक्वल आ गया। देखो यहाँ पर साइन थीटा इधर ले जाओ 4/5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4/5. और अगर तुमसे कोई पूछे थीटा ए कितना है तो क्या लिखोगे? 37। थीटा ए अगर 4/5 है तो थीटा ए कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। साइन Sin साइन inverse उधर जाके 4/5 क्या हो जाएगा? in Sin inverse। Sin inverse 4/5. और चाहो तो तुम इसका फॉर्मूला भी रख सकते हो, तुम्हें तो ट्रायंगल भी आता है ना, ये 3 sir. ये Yes, 4 sir. ये 5। 5 अगर साइन है तो ये 5 4 होना चाहिए परपेंडिकुलर और ये 5 क्या होना चाहिए बच्चों? Hypotenuse. Hypotenuse. क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. 4 होना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एंगल लगा दूं तो ये तो क्या बन जाता? बेस, यानी यहाँ एंगल नहीं 53 डिग्री। तो एंगल कौन से वाला है? Yes. ऊपर वाला। 53. हाँ वेरी गुड, 53 वाला। ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल आपको पता है कितना होता है? 50। 50। 53। तो आपसे थीटा ए की वैल्यू पूछ दे तो आप सीधा भी लिख सकते हो 53। 53। या तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों आंसर सही। ऊपर भी छोड़ सकते हो। तो देख लो आंसर यही है क्या? Yes, sir. सब क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी टाइम पूछ लिया करो। पूछ लो, अभी है हमारे पास टाइम, पूछ लो फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को भी कोई भी डाउट है पूछ सकते हो आराम से। शिवानी क्लियर है? सानिया? Yes, sir. गुंजन तो जवाब देगी नहीं। जिया? Yes, sir. किरण? ठीक है। पलक? Yes, sir. ठीक है। दीपिका क्लियर है? Yes, sir. पक्का? देख लो, अभी भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले नहीं आगे। sir, अब क्लियर है बिल्कुल सर। बाकी प्रीशु, अवंतिका तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. शगुन? चलो शाजिया? Yes, sir. शाजिया चलो फिर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से एक और चीज समझते हैं हम। देखो तुमने देखा μ2/μ1 किसके इक्वल आया था? स्पीड की फॉर्म में बात V1/V2। V1/V2। ठीक है। तो देखो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। Speed light। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को क्या बताता है? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो वो ये होता है μ = C/V। C/V. ठीक है। तो अगर मैंने बात करी कि μ1 दे रखा है मुझे, V1 V2 दे रखा है मुझे, तो ध्यान से देखना यहाँ पर μ2/μ1 का मतलब है V1/V2। और V1 कैसे आया मेरे पास? इस वाले फॉर्मूले से आया। μ2 कैसे आया? वो भी इस वाले फॉर्मूले से आया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम किससे कंपेयर करते हैं? वैक्यूम से। Speed of light in vacuum। ऐसा क्यों करते हैं? किसके साथ हमेशा कंपेयर करते हैं? हम बोलते हैं ना, तुम्हारे घर पे भी अगर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं तो कौन से बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं? दूसरे दूसरे जो अच्छा होता है। दूसरों के साथ तो नहीं जो करते अच्छा होंगे। होता है। एक तो ऐसा बच्चा, हाँ ऐसा बच्चा होगा जो बिल्कुल भी नंबर नहीं लाता होगा क्लास में। कभी देखा है पेरेंट्स ने कहा होगा इसके जैसा बन? No, sir. No, sir। नहीं कहा ना। जो मैक्सिमम लेवल पर होता है उससे बात करते हैं ना, तो हर चीज उसी के साथ होती है। तो ऐसा ही इस केस में है। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम के साथ कंपेयर किया जाता है। और मैक्सिमम कब होती है स्पीड ऑफ लाइट?
जब वो वैक्यूम में फ्लो, जब वैक्यूम में हो। जब कैसे होती है लाइट वैक्यूम में। तो इसलिए सबको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, लाइट light वैक्यूम, इन वैक्यूम। ठीक है, अब क्या बता रहा है ये ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड वैक्यूम के मुकाबले, लाइट की स्पीड वैक्यूम के मुकाबले कितनी क्या हुई, कम होगी। कम कम हुई। कम हुई। अगर ज्यादा कम हुई होगी इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम में गई है। अगर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो वो कैसे मीडियम में गई है, रेयर में। मतलब सर ऐसा नहीं बोल रहा मैं, वैक्यूम तो हमेशा सबसे रेयर मीडियम है, क्योंकि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सबसे ज्यादा। मीडियम की तो बात ही नहीं करते वैक्यूम में हम, है ना। तो याद रखना, अगर स्पीड, दो मीडियम दे रखे हैं, ये मीडियम 1, यहाँ पर मीडियम 2, दोनों लाइट रे आई वैक्यूम से, यहाँ पर तो स्पीड हो गई बहुत कम, बहुत 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 कम, यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हुई। तो इन फर्स्ट और सेकंड मीडियम में से बताओ कौन ज्यादा रेयर है, दूसरा वाला। दूसरा वाला, है ना। इस एरो का मतलब है कितनी कम हुई है। तो बताओ किस में ज्यादा कम हुई है, फर्स्ट वाले में ज्यादा कम हुई है, सेकंड वाले में कोई ज्यादा फर्क कम हुई नहीं है। पड़ा। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हो। अब वैक्यूम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, वैक्यूम के सामने तो सारे ही डेंसर मीडियम है, क्योंकि वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है। वैक्यूम के अलावा कहीं पर भी स्पीड ऑफ लाइट को फेंकोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पक्की बात है। क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ रहने वाली है स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में। अब मैंने वैक्यूम से उठा के एक मीडियम में फेंकी 1 में, एक मीडियम फेंकी किसमें, 2 में। तो मैंने देखा स्पीड ऑफ एरो को देखो, वहां पर कितने एरो दिखाए मैंने, 5, और सेकंड मीडियम में सिर्फ 2 एरो। तो किसमें ज्यादा कम हुई है स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में। आपको को दिख रहा है ना कितने इसमें ज्यादा हुई है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाला मीडियम क्या होगा, ज्यादा डेंसर होगा, सेकंड वाला रेयर। अब एक और स्पीड ऑफ लाइट फेंक लेता हूँ थर्ड मीडियम में, अब यहाँ पर सिर्फ इतनी सी कम हुई है। अब बताओ कौन सा डेंसर, सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। देखो डेंसर का मतलब क्या है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कम हुई है। तो सबसे ज्यादा किसमें कम हुई है बच्चे, फर्स्ट वाला डेंसर। और सबसे ज्यादा रेयर कौन सा है, थर्ड वाला। इनके बीच में कौन सा आ गया, सेकंड। देखो मैंने कंपेयर कैसे किया है, किससे किया हुआ है, स्पीड ऑफ फर्स्ट से लाइट। हालांकि मेरे पास इन तीनों का भी आ सकता है, अब मैं इन तीनों को भी कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। अब तुम आराम से बता सकते हो फर्स्ट और सेकंड में कौन रेयर है, सेकंड। सेकंड और थर्ड में कौन रेयर है, थर्ड। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, जब तुम इन दोनों को आपस में, इन सबको आपस में करते हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब इनको तुम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। क्लियर है आप सबको, यस सर। पक्का। चलो तो अब इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तुमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बताना है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी कितनी हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के कितना हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी थी, लेकिन जब वो मीडियम बी पर आई तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम हो गई, 3 टाइम्स। अब लेकिन लाइट स्पीड गई कहां से है, लाइट गई कहां से है, मीडियम ए से मीडियम बी में। लाइट रे कहां से कहां गई है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। जो एंगल बना रही है 45 डिग्री बना रही है पहले मीडियम के लिए, 60 डिग्री बना रही है दूसरे मीडियम के लिए। तो तुमको बताना है, बताओ ए पर लाइट की स्पीड क्या है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। देखो ये हमारे पास एक मीडियम की बाउंड्री है, ऊपर कौन सा मीडियम है, मीडियम ए, नीचे क्या है, मीडियम बी। जब लाइट रे यहां से आ रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45। और दूसरे में क्या बना रही है, 60। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, बढ़ रहा है। तो आप साफ बता सकते हो कैसा होगा, बढ़ रहा है तो एंगल कौन सा मीडियम होगा, नीचे वाला, डेंसर या रेयर? सर रेयर। एंगल बढ़ रहा है, रेयर होगा। सोचो रेयर से डेंसर आ रही, नीचे वाला कैसा होगा, डेंसर या रेयर? ऊपर कैसा होगा, कैसा होगा, देखो जब एंगल बढ़ जाता है, एंगल बढ़ता कब है, जब लाइट रे कहाँ आती है,
रेयर से डेंस रेयर, डेंसर से रेयर, चलो ठीक है। तो नीचे वाला क्या होना चाहिए इसका मतलब, तुमने जो बोला तुम्हारे हिसाब से नीचे वाला क्या होना चाहिए, रेयर, और ऊपर वाला क्या होना चाहिए, डेंसर। चलो हमें नहीं पता, तुम्हें पता है तो ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब वो पूछा है कि मीडियम बी में तो स्पीड कितनी है बच्चे, C/3। तुमने बताना है मीडियम ए में कितनी स्पीड थी। बता सकते हो कैसे करोगे? यस सर। और कोई सोचो क्या करेंगे हम? स्पीड एंगल, कोई रिलेशन था क्या इनके बीच में? यस सर। क्या रिलेशन था? कौन बताएगा? हैंड रेस साइन करो, आई बाय हैंड रेस, हैंड रेस। बताओ टीना। So sin I upon sin R is equal to V2 upon V1. पहले हम लिखते हैं μ2/μ1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन नहीं है, तो कौन सी फॉर्म में देना पड़ेगा? वेलोसिटी की फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी की बात है। तो अगर ऊपर μ2 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? V1 upon V2. V1/V2, यही आना चाहिए ना। Yes, sir. और μ2 क्या था सर? जहां पर लाइट जा रही है। अब कौन से मीडियम में जा रही है? सेकंड में। सेकंड में ऊपर सेकंड का मीडियम है तो ऊपर वेलोसिटी किसकी आएगी? फर्स्ट की। फर्स्ट। और नीचे किसकी वेलोसिटी आएगी? सेकंड। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूँ यहाँ sin I बाय sin R किसके इक्वल हो जाएगा? V upon VB। VB। sin I कितना है मुझे नहीं पता, पता है क्या? पता है सर, sin यस सर 1/√2 और sin R कितना है बच्चों? साइन 60 वेलोसिटी A में पता है क्या? नहीं पता सर, लेकिन No, C में पता है कितनी? C/3। डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ 10 चला raised to जाएगा? power 8 मल्टीप्लाई। चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर तो sin 45 को क्या लिख सकता हूँ? 1/√2 45 बाय sin 60 इज इक्वल टू VA इंटू 3/C। यही था क्या? यस सर sin 45 क्या है? 1/√2 sin 60 क्या होता है? √3/, 3/2 वो डिवाइड के भी ऊपर डिवाइड चला में है तो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पर VA तुमने निकालना है 3/C। अब ये क्या कर जाएगा? ये 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे क्या? नीचे तो यस देखो, सर और VA का वैल्यू कैसे लिख सकते हो? C ऊपर चला जाएगा यानी 2C बन जाएगा। ये 3 नीचे आके क्या आ जाएगा? √2 तो है ही, साथ में क्या आ जाएगा? 3 भी आ जाएगा और साथ में √3 भी है। क्लियर है भाई? यस सर नीचे आया। अब सोल्व कर लो। ये √2 को क्या लिख सकते हो तुम? √2 मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय √2 तो है ही, और 3√2 Yes, sir. 3 भी है। VA √2 से √2 अगर गया तो VA किसके इक्वल आ गया? 3 क्लियर है क्या? 2 in √2 इंटू C डिवाइडेड बाय 3√3। देख लो, अच्छे से देख लो। किसी को कोई डाउट? फिर No, मैं sir. पूछूंगा अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो। देख लो, फिर मैं पूछूंगा बच्चे अभी। Yes, sir. देख लो, ये आंसर दिख रहा है क्या सबको? कुछ भी किया नहीं मैंने, जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, सिर्फ मैंने वही लिखा है साइन। अगर मेरे को वेलोसिटी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते तो मेरे को VA बाय VB लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, अवंतिका बताएगी। अवंतिका बताओ, मैंने VA बाय VB क्यों लिखा, VB बाय VA क्यों नहीं लिखा? साइन I बाय साइन R को मैंने VA बाय, हाँ बोलो बोलो। बोलो सर बोलो। मैं पूछ रहा हूँ साइन I बाय साइन R को मैं VB बाय VA क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर तो μ2 था, तो μ2 था तो ऊपर VB क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेलोसिटी नहीं बोला आपने कि फर्स्ट मीडियम की काउंट होगी, इसलिए ऊपर VA बाय VB किया ना। सेकंड मीडियम की वेलोसिटी काउंट नहीं होगी भाई, ऐसे था ना। देखो, साइन I बाय साइन R किसके इक्वल होता है? μ2 बाय, 1। तो
या अगर सेकंड मीडियम है ऊपर, तो ऊपर वेलोसिटी भी किसकी आनी चाहिए थी? सेकंड की नहीं आनी चाहिए थी? यस सर। यस नो सर, क्यों? मतलब आनी तो चाहिए थी पर आती नहीं ना। क्यों नहीं आती? फिर क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। ध्यान रखो सब, क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कैसे प्रोपोर्शनल हैं? इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल। proportional है। तो अगर ऊपर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो नीचे किसका आएगा? फर्स्ट ऊपर किसका आएगा? उधर उस साइड ऊपर किसकी वेलोसिटी आएगी? फर्स्ट मीडियम। अगर ये म्यू1 है तो ये क्या आएगा? v। V2। क्लियर है ना सबको? अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता म्यू1 बाय म्यू2, तो क्या लिखते ऊपर? v2। V2 by V1। किसी को कोई भी डाउट? अवंतिका अब क्लियर है? यस सर। म्यू और v आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू बढ़ाऊंगा तो v घटेगा, v बढ़ाऊंगा तो म्यू घटेगा। क्लियर है? यस। अच्छा, तो यहाँ पर भी यही किया है मैंने। यहाँ पर ये मीडियम सेकंड है, ऊपर सेकंड कहाँ पर लाइट रे जा रही है? सेकंड में, तो बी पर। तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ा है यहाँ पर, देखो साइन आई बाय साइन आर। तो कौन से मीडियम में लाइट जा रही है? खुद देखो, मीडियम ए में या बी में? लाइट रे कौन से में जा रही है? सर ए में बी में जा रही है। तो बी वाला ऊपर लिखूंगा म्यू बी, और नीचे क्या आ जाएगा? म्यू ए। अगर म्यू ऐसे लिखा है तो वेलोसिटी कैसे लिखूंगा ऊपर? इनवर्सली लिखा है ना, सिर्फ इसीलिए। तो यही मैंने लिखा है। म्यू की तो वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने इन दोनों को यूज कर लिया कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू वी ए बाय आई भी गिवन था, आर भी गिवन था, वी बी भी गिवन था। तो मेरे को निकालना क्या है? सिर्फ VA। वो मैंने निकाला है। अब क्लियर है सबको? यस सर। चल सकते हैं आगे? पक्का? यस। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन करके आना। एक और क्वेश्चन भी था, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा उसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये था, अगर कोई अभी ट्राई करना चाहता है तो जरूर करे। ये दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें पूछा है एंगल ऑफ एमर्जेंस भी निकालो। पहले तो बताओ मेरे को, चलो एंगल आर निकाल के दिखाओ, बाकी सब छोड़ दो। ये आर दिख रहा है, ये वाला 60 डिग्री चेक करते हैं। देखो पहले करो तो सही, इतनी जल्दी मत करो। चेक करो आर की वैल्यू, बताओ कैसे आएगी? बैंड हुई है लाइट रे, देखो यहाँ पर रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है, तो बैंड, तो इससे इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ये इक्वल हो गया तो कैसे हो चलेगा? क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ लगाओ। कौन लगा के दिखाएगा? हैंड रेज करो, स्नेल्स लॉ। सबके हैंड रेज होने चाहिए। ट्राई तो करो कम से कम, जो ट्राई करेगा उसका अपने आप होगा। हाँ सुनी थी, बताओ। साइन क्या लिखूं? साइन आई बाय साइन आर। Sin I upon sin R equal to mu1 upon mu2। चलो ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये म्यू1 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सेकंड। जहां लाइट जा रही है, तो कौन सा वाला है? इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? सिर्फ शिवा वही बताएगी, जिस बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ था, सुनी थी। म्यू1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चे? म्यू1 का मतलब जहां लाइट जा रही है। कहाँ जा रही है? बताओ कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? 1 के अंदर वाले में जा रही है या √3 वाले में जा रही है? एरो देखो लाइट रे, इसको लाइट रे के एरो देखो कहाँ जा रही है, कौन से मीडियम में जा रही है? 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1 वाले में जा रही है या √3 वाले में जा रही है लाइट? एरो देखो, जहां पर मैंने डॉट लगाई है उस पॉइंट पर पूछ रहा हूं मैं। लाइट रे कहाँ जा रही है बच्चे? कौन से मीडियम की तरफ? सर √3। √3 सर्कल के अंदर जा रही है ना, तो सेकंड मीडियम है ये √3। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? √3। और कहां से आ रही है? बताओ कहां से आ रही है? कौन से मीडियम? 1 वाले से। तो नीचे क्या लिख दूंगा? 1। क्लियर है? ठीक है। इसी को मैं क्या लिखता हूं, तुमने इसको म्यू1 बाय म्यू2 लिख दिया, मैं वही कहता हूं, नंबरों में कुछ नहीं रखा। तुमको अगर याद है ना ऊपर वाली चीज क्या है, कहाँ लाइट जा रही है, और कहाँ जा रही है लाइट रे? √3 वाले में। कहाँ से जा रही है? 1 वाले से जा रही है। तुम्हें याद है तो ऊपर चाहे म्यू1 बाय म्यू2 लिख दो, म्यू2 बाय म्यू1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तुम्हें ये याद रहना चाहिए। हम जनरली म्यू2 बाय म्यू1 लिखते हैं, तो उसी को याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
तो साइन आई कितना है बच्चे, कौन बताएगा आई की वैल्यू? 60 डिग्री। 60 डिग्री। साइन आर तुमको निकालना है, √3 है ही, तो साइन 60 भी क्या होता है, √3 इंटू साइन आर इज इक्वल टू √3। √3 से √3 बच्चे कट गया, कैंसिल हो गया। साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। और साइन आर 1/2 कब होता है, जब आर किसके इक्वल हो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। यानी आर रिफ्रैक्शन एंगल किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट है इस चीज में, पूछ लो हैंड रेस करके, किसी को भी कोई डाउट है, पक्का? अच्छा, अब आर डैश की वैल्यू बताओ कैसे आएगी? सर 180 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2r। सर ट्रायंगल है ना ये? 180 कहाँ से आ गया उसमें? सर सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल। वो आर है, वो आर डैश है, 2r कैसे बोल रहे हो? वो आर है, वो आर डैश है, आर डैश की तो वैल्यू निकालनी है। R plus R dash। तो तीसरा एंगल नहीं पता हमें। यस सर। सर 60 का हाफ हुआ 30, तो क्या हर बार हाफ होगा? नहीं, हर बार हाफ नहीं होगा। देखो, आपको पता है ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसकी एक खास बात होगी। देखो यहाँ पर नॉर्मल देख रहे हो, यहाँ पर लाइट रे गई है, ये डॉटेड पॉइंट सारे कैसे हैं, नॉर्मल। याद रखना स्फेरिकल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किससे पास होता है, ये सर्कुलर फिगर्स हैं, सेंटर से। तो यहाँ पर जब पास हुआ नॉर्मल, तो देखो यहाँ पर लाइट रे किससे पास हुई, सेंटर से। तो ये इस पॉइंट का नॉर्मल, मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना हो तो उसको भी किससे पास कर दो बच्चे, सेंटर से। सेंटर से। ऐसे इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना हो तो इस पॉइंट पे लाइट रे किससे पास करवा दो, नॉर्मल, सेंटर से। सेंटर से। यहाँ पर खींचना हो तो किससे पास करवा दो, सेंटर से। ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, नॉर्मल। कैसे हैं, सर मतलब परपेंडिकुलर होना इम्पोर्टेंट नहीं है। परपेंडिकुलर होना इंपॉर्टेंट है। यही सर्कुलर में तो यही तुमने पढ़ा नहीं होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है लाइन जब वो सेंटर से पास होती है, वही है इसके अंदर। तो याद रखना, जब भी ऐसे सरफेस आ जाए, नॉर्मल का मतलब ही क्या है, जहां कहां से पास हो रही हो लाइट रे, सेंटर से। और हमने पास भी किया था, याद करो, जब लाइट रे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी तब वो अनडेविएटेड चली जाती थी, कोई Yes, बेंडिंग sir. नहीं होती थी, क्योंकि वो नॉर्मल होता था। क्या होता था उसका, नॉर्मल। नॉर्मल होता था। तो ये सारे नॉर्मल हैं। और लाइट रे जब नॉर्मल है तो यहाँ से पास होगी सेंटर से, और सेंटर से यहाँ तक की चीज, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलता हूं मैं, रेडियस। रेडियस। ये भी रेडियस, ये चीज भी क्या होगी, रेडियस। ये दोनों आपस में साइड्स क्या होंगी, होंगी। सेम Sides के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल। हाँ, ये साइड्स इक्वल ऑपोजिट है। एंगल्स। हाँ, तो इनके साइड अगर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होंगे। इक्वल। तो आर के अपोजिट क्या है, आर डैश। इस आर के अपोजिट क्या है, आर, है ना। इसके अपोजिट कौन सा है एंगल, ये वाला। इसके अपोजिट ये वाला। तो आर किसके इक्वल आ गया, मतलब आर डैश 30 डिग्री के। आर डैश भी कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है, आर डैश 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल भी मेरे पास क्या आ गया बच्चे, 30 डिग्री। तो अब इस पॉइंट के लिए ध्यान से देखो, इस पॉइंट के लिए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल कैसा होगा इसके लिए, इंसिडेंट एंगल। और यहां से निकल रही है तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। क्लियर है सबको ये बात? इस लाइट Yes. ये लाइट रे यहाँ आ रही है, तो ये इस सरफेस पे, इस पॉइंट पर लाइट रे आ रही है, तो ये इंसिडेंस एंगल। और यहाँ से जा रही है तो ये कैसा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फिर से स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन आई बाय साइन आर। अब ध्यान से देखो, लाइट रे कहाँ जा रही है, सर्कल के अंदर या सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर। बाहर। तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो म्यू क्या है, 2/1। 1 है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर। कहाँ से आ रही है, वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। और साइन आई की वैल्यू कितनी है बच्चे, अभी आपने देखा 30 डिग्री। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है आर को, तो साइन ई इज इक्वल टू 1/√3। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन ई इज इक्वल टू 1/√3। तो साइन ई किसके इक्वल हो रहा है, देख लो ध्यान से, 60 डिग्री। √3/2।
साइन अंडर 3/2 3/2, और वो कब होता है जब ई की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस इस केस में क्या हो जाएगा 60 डिग्री 60 तो सर ये एंगल ऐसे भी तो आ सकता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ हर बार नहीं होता इमरजेंस। ना, वो इसीलिए नहीं याद दिला रहे। होता है कुछ केसेस में होता है, वो आगे पढ़ेंगे कब होता है। अगर मैं अभी बता दूं तो हर केस में कर दोगे ना तुम वो चीज, तो वो हर बार Yes, होती sir. नहीं, इसीलिए नहीं कराया। क्लियर है? वरना बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू में कितना है 60 डिग्री, और बाहर निकलता है वो एंगल भी कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री बट वो हर केस में नहीं होता। ठीक है, उसकी ऐसा क्यों? लॉ तो लॉ ही है ना, स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसकी। क्या कह रहे हो? तो लॉ ही है कि आई इज इक्वल टू आर होता है, तो मतलब हर केस में क्यों नहीं? आई इज इक्वल टू आर नहीं, आई इज इक्वल टू ई बोल रही है वो बची। ओह अच्छा, ई का मतलब है एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस एंगल से लाइट रे बाहर निकली है। और आई इज इक्वल टू आर तो फॉलो हो ही नहीं रहा यहाँ पर, वो तो कहाँ फॉलो होता था सर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस अभी निकालना सीखो। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा यहाँ तक किसी को डाउट? नो नो सर। सर अच्छा, डेविएशन निकालें। पहले सरफेस पे डेविएशन देखो, पहले सरफेस ग्रीन वाले सरफेस पे जब मैंने डॉट लगाई है यहाँ, ग्रीन वाली डॉट पे, वहां पर डेविएशन बताओ। लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था ना, यस सर, लेकिन गई ऐसे, तो ये एंगल क्या हो गया डेविएशन। और तुम्हें पता भी है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। आई आई माइनस माइनस आर आर, उसका मोड ले लो, है ना। तो पहले सरफेस में आई कितना है आई 60 और आर कितना आया था, 30 तो 60 30 को क्या कर दो, माइनस तो 30 डेल है। क्या आ जाएगा 30 30 डिग्री। पहले केस में। डिग्री। दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे केस में ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आर डैश, सर यानी अब कितना है, होगा आर माइनस आई कर दो कोई बात नहीं, आई माइनस आर ही कर दो। कितना है इंसिडेंस 30 डिग्री, 30 और निकला कितने से है 60 एंगल से ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री से। तो इस केस में भी क्या कर दो, आई माइनस आर कर दो तुम, और फिर मॉडुलस लगा देना। तो क्या करोगे इस बार 30 में से क्या माइनस किया, 30 माइनस 60 ये माइनस माइनस करोगे तो फिर से क्या हमारे को किया जाएगा 30। 30 हालांकि ये तरीका सिर्फ लर्न करने का है, तुम्हें एक्चुअल में मैं बता चुका हूं। अगर ये एक्चुअल में क्या होता है, वो यहाँ पर आई माइनस आर होता है, तो वहां पर क्या होता है आर माइनस आर माइनस आई आर। कितना है बाहर जो निकला है, बाहर कितने से निकला है 60 डिग्री से, माइनस तो 30 आया कितने पे था 30 पे। तो 60 माइनस 30 कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 30। तो 30 पहले शुरू वाले सरफेस ने कितना डेविएशन प्रोवाइड किया 30 डिग्री, दूसरे वाले ने भी कितना किया 30, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया। 60 तो यही पूछा हुआ उसने, देख लो यहाँ पर टोटल डेविएशन 60 डिग्री, और आर डैश और आर दोनों इक्वल आए हैं, कितने आए हैं 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर नो सर आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि मैसेज आ चुके हैं बच्चों के। ठीक है, फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो अब हमारी क्लास तो सैटरडे को ही लगेगी, राइट? आपको याद होगा। तो सैटरडे को आप इसके अंदर, आपके पास एक दिन है, आप देख लो, क्योंकि बेसिक था अभी तो ये बिल्कुल। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है आप देख लेना, सैटरडे तक का टाइम है, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर तो अपने क्रैश कोर्स पे ज्यादा ध्यान देना, ये भी करना, लास्ट में हम इसको कवर करेंगे उसके बाद। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर चलो Yes. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय सर बाय बाय, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर।